सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और आज तक मैं ये शेर सुनता था, पढ़ता था, मजा आता था, लेकिन आज नान पारा के बाबागंज में आके पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह क्या मजा आएगा। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु मंजर कशी करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, सुभान अल्लाह सुभान यही अल्लाह। बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। खानदान वालों बोल दो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। बोलो तुझे हम्द है खुदाया। इमाम कहते हैं करूँ मदह अहले दुबल लजा। आवाज कम कर दी ऑपरेटर साहब आपने, मेरी तबीयत खराब है, नूर भाई को मालूम है, बेचारों ने बड़ी मेहनत से मुझे दवाई दिलाई, यहाँ तक लेकर के आए, मैं इनका मशकूर हूँ। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा अखलाक है हमारे नूर भाई का। जैसी थी वैसी कर दो, सीटी मत मारो, जैसा था वैसे ही रहने दो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। करूँ मदग़े अहले दुवल लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। नान पारा में आला हजरत फरमा रहे मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। अहमद रजा रोटी के लिए नहीं लिखता है, अहमद रजा अपने नबी के लिए लिखा करता है। जोर से बोलो किसके लिए लिखा करते हैं आला हजरत? अपने आका के लिए लिखा करते हैं। कहते हैं इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इमाम कलम उठाते हैं बरेली, यही हमारा उत्तर प्रदेश, इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ की टूटी चटाई पे बैठ करके कलम उठा करके कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। यूपी वालों तुम्हें फख्र होना चाहिए, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी यूपी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को पैदा किया है। मैं गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, और भी हिंदुस्तान के सूबों में गया, खुदा की कसम वो दीगर सूबों के लोग इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के शहर बरेली में आने की तमन्ना दिलों में रखा करते हैं। या अल्लाह हमें मोहसिन अहले सुन्नत आला हजरत का दर दिखा दे, हमें गुम्बदे आला हजरत दिखा दे। सुभान अल्लाह। हम उस यूपी के अंदर रहा करते हैं, यूपी क्या वो दिल्ली क्या, करूं क्या जिक्र भारत का। अरब में बोलबाला है इमाम अहले सुन्नत का, अरब में बोलबाला है इमाम अहले सुन्नत का। कलम उठाते फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। अच्छा आप सुभान अल्लाह मत बोलना, बैठे रहना, मैं गेयर डाल दूंगा इंशाअल्लाह, फिर मेरी गाड़ी चलती रहेगी, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। नॉन स्टॉप सुन लो, वक्त कम है, और नॉन स्टॉप बात सुन लो ताकि जल्दी जलसा इख्तिताम हो जाए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जिन्हा में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सलामे खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। मदरसा अल जामियतुल गौसिया मिसबाहुल उलूम का। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत का आशिक है,
आला हजरत का दीवाना है ये, अल्लाह इनको सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था मदरसा अल जामियतुल गौसिया मिसबाहुल उलूम का ये सालाना जलसा है। अभी दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आप अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अगर हम इसी कुरान को पहाड़ के ऊपर उतारते तो पहाड़ पाश पाश हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आज आप देखेंगे ये बच्चे, इनके सीने में 6666 आयत है हिफ्ज मौजूद है। इन्होंने 6666 आयतों को अपनी सीनों में बसा लिया है, महफूज कर लिया है, सैब कर लिया है। अब इनके असातिज़ा अल्लाह अकबर कबीरा, ये मशाइख किराम, ये हमारे बुजुर्ग उलमा, इनके सरों पे अपने हाथों से दस्तार लपेट देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसी दस्तार है, इसकी चमक सिर्फ दुनिया में नहीं रहेगी, इसकी चमक कब्र के अंदर भी मौजूद रहेगी, इसकी चमक आखिरत के अंदर भी मौजूद रहेगी। आखिरत के अंदर रब ताला फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के हाफिज इधर आ। हाफिज कुरान जाएगा, रब ताला फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। ये अर्ज करेगा, परवरदिगार आलम, जिसने मेरी मदद की थी उसे भी जन्नत में भेज दे। या अल्लाह, जिसने मुझे खाना खिलाया था उसे भी जन्नत में भेज दे। या अल्लाह पाक, जिसने मुझे कपड़ा दिया था उसे भी भेज दे। या अल्लाह, अगर वो मेरी मुआवनत न करते तो मैं आज हाफिज कुरान कैसे बनता। रब ताला फरमाएगा, ऐ मेरे हाफिज कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान के हाफिज, ऐ मेरे बंदे, जिसकी तू शफाअत करना चाहता है तो उसकी सिफारिश कर ले, तेरी सिफारिश को उनके हक में कबूल कर लिया जाएगा। अब हाफिज कुरान अल्लाह अकबर कबीरा जो इससे मोहब्बत कर रहे हैं वो तो खुद जन्नत में जा ही रहा है, उनको भी अपने साथ लेकर के जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान का पावर। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए हाफिज कुरान पढ़ता जा और बढ़ता जा। हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जन्नत में पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वहीं तेरी मंजिल होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन हाफिज कुरान है, इसका मकाम तो समझिए, इसका मर्तबा तो समझिए। खुदा की कसम, मैंने एक वाक़िया पढ़ा है। कुरान से प्यार करने वालों, कुरान से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बस्ती के अंदर एक सूफी रहा करता था। लोग उसको दीवाना कहा करते थे, लोग इसको पागल कहा करते थे। वो कुरान पढ़ना नहीं जानता था, वो जो सूफी था बिल्कुल कुपड़ था, वो जाहिल मुतलक था, वो अंगूठा छाप था, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता था। वो नमाज पढ़ता था, अल्लाह अकबर कबीरा। जब नमाजी नमाज पढ़ के वापस घरों को आ जाया करते थे, ये नहीं आता था, मस्जिद के दरवाजे लोग कर लिया करता था और ये कुरान उठाता था। कुरान उठाने के बाद अपने सर पे रख के कहता था, ये अल्लाह, मुझे नहीं पता इस कुरान में क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है इसमें सच लिखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही सूफी शख्स कुरान को फिर रहल पे सजाता और कुरान के सामने बैठ जाता और अपनी उस शहादत की उंगली कुरान की आयतों पे फेरना शुरू करता। हर आयत पे, हर लाइन पे अपनी उंगली फेर रहा है। ये कुरान तो पढ़ना जानता नहीं था, इसे कुरान पढ़ना आता नहीं था, लेकिन इसके पढ़ने का अंदाज बड़ा मुनफरिद है, इसके पढ़ने का अंदाज जुदा गाना है। लोग देखते थे रोशनदान से, लोग देखते थे बाहर से, देख के कहते थे, दीवाना देखो किस तरह पढ़ रहा है, पागल देखो किस तरह पढ़ रहा है। इसके पढ़ने का कारी तारीफ साफ अंदाज ये था, ये हर आयत पे उंगली फेरता था और कहता था, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है। अलहम्दो के अलिफ लाम से वन्नास की सीन तक हर आयत, हर लाइन पे उंगली फेर के कहता था, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। बस्ती वाले उसे दीवाना कहा करते थे, बस्ती वाले उसे पागल कहा करते थे, लेकिन एक दिन अजल आई, उसका इंतकाल हुआ। जब उसको गुस्ल देकर के कफना करके नमाज पढ़ के जब उसको कब्र में उतारा गया, जो लोग उसे दीवाना कहते थे, जो लोग पागल कहते थे, उनका बयान है, वो खुदा की कसम कुरान पढ़ने वाला बाजी ले गया, कुरान से प्यार करने वाला बहुत आगे पहुंच गया। वो कहते हैं, हमने उसे कब्र में बाद में उतारा था, जो कुरान को अपने सर पर रख के कहता था, मुझे ना पता, जो भी लिखा है सच लिखा है। जो कुरान की आयतों पे उंगलियां फेरा करता था, वो खुदा की कसम जब वो कब्र में पहुंचा है, वो कब्र में पाक में पहुंचा था, कुरान का जलवा पहले
पहले मौजूद था। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेलवी का राजा, बरेलवी का राजा, बरेलवी का राजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, अपने बच्चों को आप इल्म दीन जरूर हासिल कराएं। कुरान से आप अपने बच्चों को कुरानी तालीम से आरास्ता करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो या आलिमों या तालिबे इल्म बनो, उनकी बात सुनने वाले बनो, या ये भी न बनो तो तीसरे जो हो इनकी खिदमतें करने वाले बनो, तीसरे भी न बन सको तो चौथे इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवे मत बन जाना, बुराई करने वाले इन जमात की मत बनना। आका फरमाते अगर तू मेरे दीन के उलमा के हुफ्फाज़ कुर्रा की बुराई करेगा तो तू हलाक हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। इमाम हसन बसरी कहते हैं, मौला अली के शागिर्द कहते हैं, जो उलमा की तौहीन करता है उसका चेहरा मरने के बाद सियाह हो जाता, सियाह। अपना चेहरा काले होने से बचाना चाहते हो, अपने चेहरे को नूरानियत से लबरेज करना चाहते हो तो उलमा की मोहब्बत अपने सीनों के अंदर रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, आलिमों का जो गुस्ताख होता है उसका चेहरा कब्र में किबले से फेर दिया जाता। कहते हैं यकीन न हो तो उसकी कब्र खोल के देख लो, जो भी उलमा की तौहीन करके जाएगा उसका चेहरा किबले से अल्लाह रब्बुल इज्जत फेर देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जिनके पास अल्लाह ने औलाद दी है, अपनी औलाद को जरूर दीनी तालीम हासिल कराएं। पहले अपना दीन हासिल कीजिए, बाद में उसके बाद और दीगर तालीमात हासिल कीजिए। पहले आपका दीन है दीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वरना बहुत पछताओगे। अल्लाह ने आपको 5 बेटे दिए हैं, 4 बेटों को अपनी मर्जी से पढ़ा लीजिए, एक बेटे को हुजूर के दीन के लिए दे दीजिए, उस वक्त के लिए पढ़ा लीजिए जब आपकी सांसें अटक जाएं, आपके होठों पे पपड़ी जम जाए, ज़बान पे खुशकी आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर तमाम बेटे आकर के अपनी अपनी डिग्री आपको दिखाएं। आप लोगों के बेटे इस वक्त ये डिग्री मत दिखा, वो बेटे इस वक्त इसको मत दिखा, इस वक्त मुझे कुरान की जरूरत है, कुरान की। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा हाफिज़ कुरान होगा, वो आकर के कहेगा अब्बा तुमने मेरे भाई को डॉक्टर बनाया था, मास्टर बनाया था, इंजीनियर बनाया था, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए कि ये जितनी डिग्रियां हैं अल्लाह अकबर कबीरा ये जमीन के ऊपर काम आती है। बोलो कहाँ काम आती है? ये जमीन के ऊपर काम आती है। कुरान में ऐसी पावर है, कुरान में ऐसी शक्ति है, कुरान की डिग्री ऐसी डिग्री है, खुदा की कसम ये अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया की डिग्रियां जमीन पे काम आती है और कुरान कब्र में काम आया करता है, जमीन के अंदर काम आया करता है। बेटे दीगर हट गई है, बेटा अपने बाप के पास बैठा, इसने बाप की पेशानी पे हाथ रखा और उसके बाद कुरान की तिलावत करना शुरू करता है, सूरह रहमान की तिलावत करता है, यासीन शरीफ की तिलावत करता है। जब ये कुरान पढ़ता है तो इसके बाप की रूह इस तरह निकल जाती है इसके बाप के जिस्म से जैसे गूंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। ये बेटे के कुरान पढ़ने की बरकत थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद ये बेटा अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल देता है, उसके बाद ये बेटा अपने बाप को अपने हाथों से कफनाता है। बाप की मसैरी उठती है, जनाजे से सजी मय्यत से सजी हुई है वो अल्लाह अकबर वो मसैरी, फिर रखी गई मैदान के अंदर। इसका बेटा जो कुरान का हाफिज था, जिसने इसे यासीन शरीफ पढ़ पढ़ के अल्लाह अकबर सुनाई थी, कुरान की सूरह रहमान पढ़ पढ़ के सुनाई थी, जिसने अपने हाथों से इसे गुस्ल दिया था, जिसने अपने हाथों से इसे कफन पहनाया था, अब यही बेटा अल्लाह अकबर कबीरा अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है। नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद जब कुरान अल्लाह अकबर कबीरा इसे कब्र में उतारने की बारी आई, दीगर बेटे काम नहीं आए। जो बच्चा कुरान का हाफिज बना था, जो बच्चा मदरसे से पढ़ करके फारिग होकर निकला था, ये अपने बाप को प्यार
से, लाड से, अकीदत से, मोहब्बत से अपने बाप को कब्र में उतार रहा है। इसने लाडो प्यार से कब्र में उतार दिया। कब्र में उतारने के बाद जब इसकी कब्र को तैयार कर दिया गया, दीगर बेटे आ गए, लोग दफनाने वाले आ गए, सब आ गए वापस। लेकिन ये कुरान खोल के अपने बाप की कब्र के सराहने बैठ गया। ये कुरान पढ़ना शुरू करता है। इसने सूरह फातिहा को शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। सूरतुल बकरा की तिलावत की। ये कुरान पढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुरान में कहीं रब को रहमान कह के पुकार रहा है, कहीं रहीम कह करके पुकार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिरिश्ते आए हैं, मुनकर नकीर नकीर हैं, करीब तक इससे सवालात करते और जवाबात मांगते। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी सवालात किए न थे, रब ने फरमाया फिरिश्ते वापस आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। फिरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तूने भेजा था हमें सवालात करने के लिए, हमने अभी सवालात किए ना, जवाबात ये दे ना सका। या अल्लाह तू कहता है वापस आ जाओ, या अल्लाह वजह क्या है? रब फरमाता फिरिश्तों ये गुनहगार है, ये सियाकार है, ये खताकार है, ये मुजरिम है, मेरा नाफरमान है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। ओ फिरिश्तों मैं इसके बेटे को देख रहा हूँ, मैं इसके लख्ते जिगर को देख रहा हूँ, मैं इसके नूरे नजर को देख रहा हूँ। इसका बेटा अल्लाह अकबर कबीरा इसकी कब्र के सराहने बैठ के मुझे रहमान कह करके पुकार रहा है, मुझे रहीम कह करके पुकार रहा है। ओ फिरिश्तों मैंने इसकी बदआमालियों पे अल्लाह अकबर कबीरा अपनी रहमत का कलम चला दिया है। मैंने इसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया है, मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा है, मैंने इसके बेटे की अदाओं को देखा है, अदाओं को मैंने इसके बेटे की अदाओं को देखा है। अरे जिसका बेटा जुमला कैच करना अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा रब फरमाता ओ फिरिश्तों जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह करके पुकार है, मुझे रहीम कह करके पुकार है, मैं उसके बाप को अज़ाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने कुरान, एजाज़े कुरान, हाफिज़े कुरान, आमदे हसाने मिल्लत। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। एक शख्स शराब के नशे में मस्त रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। शराब पी के जा रहा था, उसकी अचानक ठोकर लगी और कागज के पुर्जे पे उसकी नजर पड़ी। उसने कागज का पुर्जा उठाया और जब कागज के पुर्जे को देखा तो उसमें बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो जोर से। देखो बैठे रहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तकरीर बस कर ही रही हूँ। हाँ बहुत नासाज है मेरी तबीयत।